मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के जेलर पर पिस्तौल तान दी थी। साल 2003 में हुई इस वारदात में मुख्तार ने जेलर एसके अवस्थी को उनके दफ्तर में ही धमकाया था। यह उस समय का चर्चित मामला था, जिसमें अब 19 साल बाद मुख्तार को 7 साल की सजा हुई है। आज हम आपको उस पूरी वारदात की कहानी बताएंगे जिसमें अब मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया है। जेलर एसके अवस्थी की एफआईआर के मुताबिक 23 अप्रैल 2003 को जब कुछ लोग मुख्तार से मिलने के लिए जेल पहुंचे तो जेलर ने तलाशी का आदेश दिया। इसका मुख्तार के करीबियों ने विरोध किया और तलाशी देने से इनकार कर दिया। मुख्तार को पता चला कि जेलर एसके अवस्थी उनके परिचितों को मिलने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो वह फिल्मी अंदाज में उनके दफ्तर के अंदर पहुंच गए। मुख्तार ने पूछा तो जेलर ने साफ कह दिया कि बिना तलाशी कोई परिसर में नहीं जाने दिया जाएगा। बस इस पर ही मुख्तार ने अपने एक परिचित की रिवॉल्वर छीनकर जेलर एसके अवस्थी पर तान दी थी। जेलर के आरोप के मुताबिक मुख्तार ने यह भी धमकी दी थी कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे हो, जेल से बाहर निकलो, तुम्हें मार डालूंगा। जेलर के मुताबिक उस समय जेल में मौजूद अन्य लोगों ने मुख्तार और जेलर एसके अवस्थी को पकड़ लिया था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के समय तब जेल में जेलर सर्वेश विक्रम सिंह, डिप्टी जेलर शैलेंद्र प्रताप सिंह, गेटकीपर प्रेमचंद्र मौर्य, IW रुद्र बिहारी श्रीवास्तव, राधे श्याम यादव, राम स्वरूप पाल मौजूद थे। इस मामले में 2 महीने बाद ही यानी जून 2003 में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। हालांकि जेलर एसके अवस्थी निचली अदालत में अपने आरोप से मुकर गए थे। इस पर मुख्तार बरी हो गए थे, लेकिन इस मामले को लेकर सरकार हाई कोर्ट चली गई थी। इसके बाद ही सुनवाई में मुख्तार को दोषी करार दिया गया। इटावा से वर्ष 2013 में रिटायर होने वाले एसके अवस्थी इस समय कैलाशपुरी में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार को सजा दिलाने में सरकार ने प्रभावी पैरवी की। सरकार के प्रयास से ही मुख्तार को दंडित किया जा सका। 90 के दशक में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी एक वक्त के कद्दावर नेता और बाहुबली थे। उन्होंने बसपा के बाद सपा का भी इस्तेमाल अपने ढंग से किया। मुख्तार ने 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार रहकर भी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया। सपा बसपा से दूरी होने पर अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाने में भी समय नहीं गंवाया। मुख्तार 5 बार विधायक बने और 2 दशकों तक उन पर दर्ज मुकदमों को कानूनी दावपेच के बलबूते किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने दिया गया। हालांकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद धीरे धीरे लगभग सभी मामलों में मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कुर्की जब्ती से मुकदमों के ट्रायल में तेजी का सिलसिला बढ़ गया है। कई मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं तो कुछ मामलों में सजा भी सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी की वजह से यूपी और पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई थी। दरअसल जब योगी सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा तो वह पंजाब में दर्ज एक मुकदमे की वजह से रोपड़ जेल में कैद थे। इस दौरान यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब सरकार ने किसी न किसी बहाने उसे वहीं रोकती रही। मुख्तार को लाने के लिए जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहां भी पंजाब सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पंजाब सरकार की दाल नहीं गली। आखिरकार 6 अप्रैल 2021 को यूपी सरकार उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने में कामयाब रही।